आज के इस वीडियो में हम आपको फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, गंगा आरती स्थल, रिवर राफ्टिंग और ढेर सारे आश्रम और धर्मशालाएं दिखाएंगे, जहां आप कम बजट में फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो जानकी झूला से राम झूला तक का वॉकिंग टूर रहने वाला है और इन दोनों झूलों के बीच जो कुछ भी पड़ता है सब चीजें हम आपको दिखाएंगे और ढेर सारी जानकारी भी देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में चोटी वाला रेस्टोरेंट के अलावा भी आपको बहुत ही बढ़िया फूड ऑप्शन बताएंगे। एक्चुअली आपके पास 2-3 ऑप्शन तो होने ही चाहिए, उसके बाद आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में ऋषिकेश का बेस्ट फूड भी हम आपको दिखाने वाले हैं ताकि आप यहाँ के फूड को भी एंजॉय कर सकें। दोस्तों, इस समय जो गंगा तट आप देख रहे हैं ये जानकी झूला के बिल्कुल समीप है। जानकी झूला में जो पार्किंग है वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है और जानकी झूला से क्रॉस करके हम गंगा जी के दूसरे किनारे पे पहुंचे हैं। और जानकी झूला के पास ही ये जो बीच बना है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं गंगा किनारे जो कि बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं का। तो हम भी इसी किनारे पर आ गए हैं और यहाँ पर गंगा जी के किनारे अभी कुछ समय रुके हैं। सामने आप देख सकते हैं जानकी झूला, उसी झूले को पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं। इस समय गंगा जी का जल बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सूरज की किरणें इसमें पड़ रही थी। इस जगह पर हम लगभग आधा घंटा रुके और आधा घंटा रुकने के बाद हमने दूसरी तरफ कैमरा घुमाया तो हमें हमारे ठीक पीछे एक आश्रम दिखाई दिया। यह है श्री वेद निकेतन धाम। इस प्रकार आपको यहाँ पर कई सारे आश्रम दिखाई देते हैं। कई बार जब लोग ऋषिकेश आते हैं तो होटल के बजाय आश्रम या धर्मशाला में रहना प्रेफर करते हैं। यह गंगा जी के किनारे आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आश्रम मिल जाएंगे। ये है जानकी पुल और ये जो अंडरपास है यहीं से होकर के हम इस साइड आए हैं। चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यानी कि हम राम झूले की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो दोनों झूले हैं, जानकी झूला और राम झूला, जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो आपको इन दोनों झूलों के बीच में ही पड़ते हैं। तो सब कुछ दिखाते हुए, मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप एक एक चीज से परिचित हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और अपनी पूरी यात्रा को आप बहुत सुगमता से पार कर पाएंगे। देखिए, इन दोनों के बीच में आप हमेशा वॉकिंग टूर लीजिएगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप सब कुछ एंजॉय करते हुए जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हार्डली 700 से 800 मीटर की दूरी पड़ती है दोनों झूलों के बीच में। यहाँ पर आपको गंगा जी के किनारे आप देख सकते हैं जूस, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड वेंडर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर गंगा जी के किनारे आप स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि शाम के समय स्पेशली बहुत अच्छा लगता है यदि आप गर्मियों में विजिट कर रहे हैं। गंगा जी के किनारे इस प्रकार से पैदल पैदल चलने का मजा ही कुछ और है। वैसे अगर आपने ऋषिकेश घूमने के लिए 2 व्हीलर हायर किया है और आप अकेले हो या फिर 2 लोग हैं तो इस रास्ते पर आप स्कूटी लेकर भी आ सकते हैं क्योंकि राम झूला और जानकी झूला दोनों पर ही 2 व्हीलर अलाउ है। जानकी झूला पर हमने अलग से भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जानकी झूला की बात करें तो इसका उद्घाटन लगभग 2020 में हुआ था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है और इसकी लंबाई लगभग 275 मीटर बताई जाती है। इसमें 3 लेन बनी हुई हैं, एक वाहनों के जाने के लिए, एक वाहनों के आने के लिए और बीच वाली लेन पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। ये देखिए जानकी झूला इस तरफ से अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत खुला स्पेस बना हुआ है जिसमें लोग आसानी से घूम रहे हैं। तो इस स्थान पर भी हम 10 मिनट रुके और अब हम वापस ऊपर जाएंगे और अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जब हम ऊपर जा रहे थे तो सामने हमें एक और बहुत अच्छा आश्रम दिखाई दिया। इसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। तो हम इसके अंदर भी चले गए।
अंदर गए तो वहाँ पे हमें गार्ड दिखे, उनसे हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है, अगर आप यहाँ पर रूम लिया हुआ है तो ही आप अंदर जा सकते हैं। तो फिर बस हम यहाँ से वापस आ गए और हमने बाकी की यात्रा को कंटिन्यू किया। तो अब हम सीधा सीधा आगे बढ़ रहे हैं और देखिए इस प्रकार की नैरो स्ट्रीट्स आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर भी दिखेंगे और थोड़ा सा आगे जाके आपको एक प्रॉपर मार्केट भी दिखेगी जहाँ से आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। रास्ते में आपको कुछ होम स्टे भी दिखाई देंगे, यानी स्टे के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर सबसे बेहतरीन स्टे माना जाता है, जो बहुत बढ़िया आश्रमों में गिना जाता है, सबसे बढ़िया आश्रम यहाँ कहा जाता है परमार्थ निकेतन को। परमार्थ निकेतन यहाँ पर काफी फेमस है। परमार्थ निकेतन आश्रम के ठीक सामने परमार्थ निकेतन घाट है, जहाँ पर शाम के समय गंगा आरती होती है। परमार्थ निकेतन में जो रूम है वो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो परमार्थ निकेतन में 1000 रुपीज का रूम मिल रहा था। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग अप डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी होटल्स की अपेक्षा आपको काफी सही रेट पर यहाँ रूम मिल जाता है और एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपका मन यहाँ पर बहुत लगेगा। ये है परमार्थ निकेतन घाट। देखिए यहाँ पर शाम के समय गंगा आरती होती है, जो कि बिल्कुल त्रिवेणी घाट पे जैसी गंगा आरती होती है वैसी ही होती है। त्रिवेणी घाट गंगा आरती पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। त्रिवेणी घाट गंगा आरती ऋषिकेश की फेमस गंगा आरती है और यहीं पर आरती स्थल के पास शिव भोलेनाथ की प्रतिमा विद्यमान है और हनुमान जी की भी प्रतिमा विद्यमान है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और यहीं से आपको गंगा जी भी दिखाई देती है। देखिए गंगा जी में बहुत सारी राफ्ट आपको इस वक्त दिखाई दे रही होंगी, तो यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है, तो राफ्टिंग के नज़ारे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कई सारे टेम्पल्स भी यहाँ पर हैं। अब हमने ये सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब हम परमार्थ निकेतन के अंदर आपको लेकर के चलते हैं और यहाँ की सुंदरता हम आपको दिखाते हैं। वैसे हमने परमार्थ निकेतन पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जो कि ऋषिकेश ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी काफी कुछ हम आपको आज इस वीडियो में भी दिखा देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। और अभी दिन का समय हो चुका है, लंच का टाइम हो चुका है, तो हमें लंच भी करना है। तो लंच भी हम परमार्थ निकेतन के अंदर ही करेंगे। जैसे ही आप अंदर आते हो एक अलग ही वाइब आती है। सामने आप देखो जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है, जैसा व्यवहार लोगों का होता है, सब कुछ मिला जुला के आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप सोचिए यहाँ स्टे करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगेगा गंगा जी के किनारे। और यहाँ पर योग अभ्यास वगैरह भी चलते रहते हैं और कथा वगैरह भी होती रहती है। आप उन सब का आनंद भी उठा सकते हैं और शाम को गंगा आरती भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर रुकना हर किसी का ड्रीम होता है, जो कि ऋषिकेश में आता है। कई बार सीजन के टाइम पे यहाँ पर आपको रूम भी नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है। उसी रेस्टोरेंट में हम लंच करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। चोटी वाला रेस्टोरेंट तो सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे, हमने यहाँ खाना खाया तो हमें इतना अच्छा लगा कि हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट विजिट ऋषिकेश में हमारी जब कभी भी होगी तो हम लंच यहीं पर करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, सेल्फ सर्विस होती है। आप यहाँ पर लंच कीजिए और लंच अगर आपको अच्छा लगता है तो एक प्रैक्टिस है कि यहाँ पर एक बेल लगी हुई है, वो बेल आपको बजानी होती है। जब आप बेल बजाते हैं तो सारा स्टाफ आपके लिए क्लैपिंग करता है, जिसका मतलब होता है कि आपको खाना अच्छा लगा और वो आपको थैंक यू कह रहे हैं। तो अब हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं। ये रेस्टोरेंट हृदयम के नाम से है। लास्ट टाइम भी हम इसी टेबल पे बैठे थे और इस बार भी हमें यही टेबल फ्री मिल गई। पहले आपको टोकन लेना होता है, तो हमने 2 थाली का टोकन यहाँ से ले लिया है। ये प्योर वेजिटेरियन है और हम भी प्योर वेजिटेरियन है, तो हमें ऐसी जगह की तलाश रहती है। अब टोकन लेने के बाद आप सामने काउंटर पर जाएंगे। काउंटर पर आप अपना टोकन दे करके बैठ जाएंगे और जब आपका नंबर आएगा तो वो आपको अनाउंस भी कर देंगे और सामने जो प्लेट लिखी है वहां पर भी आपका नंबर दिखने लग जाता है। पर्ची देने पर उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में आपका नंबर आ जाएगा, तो हम आपको आवाज भी लगा देंगे, प्लस आपका जो नंबर है टोकन नंबर वो भी ऊपर आपको दिख जाएगा। तो अब हम पर्ची दे करके आ चुके हैं। रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है। अब मैंने दोनों थाली ले ली है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है और मैं लेके जा रहा हूँ। यदि इसके बाद आपको कुछ चाहिए होता है वाटर वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पर इनका स्टाफ है जो कि ट्रॉली से पानी वगैरह की सर्विस देता रहता है। उसके लिए आपको फिर नहीं उठना है। अब दोस्तों खाना देखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। एक बार पहले हम ये खाना खा चुके हैं, तब तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था। इस बार देखते हैं ये खाना हमें कैसा लगता है। तो एंजिल ने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले उसने पापड़ से स्टार्ट किया है, बट असली पता तो चलेगा मेन कोर्स को चखने के बाद।
तो इस बार भी जब हमने मेन कोर्स को चखा तो क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं थी। पिछली बार जैसी क्वालिटी थी वैसी क्वालिटी इस बार भी थी, ना क्वालिटी में कमी थी ना क्वांटिटी में कमी थी। बहुत ही टेस्टी खाना था और ये खाना खा के हमने ये डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जब हम ऋषिकेश आएंगे तो फिर से हम खाने के लिए डेफिनेटली यहीं आएंगे। तो अब हमने अपनी पेट पूजा कर ली और अब हम परमार्थ निकेतन से बाहर आ रहे हैं। परमार्थ निकेतन के रूम और जो बाकी की चीजें हैं उसके लिए आप इसका डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो। अब परमार्थ निकेतन से बाहर आते हैं, आगे चलते हैं और आगे इसी प्रकार के अच्छे अच्छे जो आश्रम है वो भी आपको दिखाते हुए राम झूला तक आपको लेकर के चलेंगे। परमार्थ निकेतन की स्थापना 1942 में हुई थी और इसकी स्थापना संत पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी। दोस्तों, परमार्थ निकेतन में आप विजिट करने के लिए भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कमरा है तभी आप अंदर जा पाओगे। यदि आपका कमरा नहीं है तब भी आप अंदर जा करके रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, पूरा विजिट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे प्रॉपर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। हर तरह का सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी। इसके साथ पर्स वगैरह की यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़ों की भी दुकानें हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि हमने तो अभी लंच किया है इसलिए खाने का तो अभी बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो हमने इसी मार्केट से पर्स लिया था। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ जो आपको अच्छा लगे आप लेकर के आगे बढ़ सकते हो। यानी शॉपिंग के लिए ये मार्केट काफी अच्छी है। ऋषिकेश के अलग अलग प्लेस जैसे कि गंगा बैराज, नीरगढ़ वाटरफॉल, राम झूला, जानकी झूला, ग्लास ब्रिज, 84 कुटिया, इन सब पर हमने अलग से वीडियो बनाकर ऋषिकेश ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वहां जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ऋषिकेश आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन गर्मियों के टाइम पे, छुट्टियों के टाइम पे यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। मई और जून या फिर कांवड़ के सीजन में यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। तो आप अगर अदरवाइज आते हैं तो आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं अभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, तो ऐसे खुले खुले में काफी अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो छोटी नैरो गलियां हैं तो उसमें क्या होता है, कंजेस्टेड माहौल हो जाता है, तो फिर उतना अच्छा नहीं लग पाता है। देखिए ये लिखा है यहाँ पर गीता प्रेस, यानी गीता प्रेस की ये शॉप है। इसका मतलब हुआ कि अब हम गीता भवन पहुंचने वाले हैं, जो कि यहाँ का एक बहुत ही बढ़िया आश्रम है। गीता भवन ऋषिकेश का एक प्रसिद्ध धार्मिक आश्रम और साथ ही धर्मशाला भी है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। आप सामने देख सकते हैं गीता भवन का मुख्य गेट है और यहाँ पर गीता प्रेस वालों की ही काफी सारी दुकानें भी हैं। आप दुकानों से कुछ परचेज भी कर सकते हैं और गीता भवन के अंदर विजिट भी कर सकते हैं। यदि आपका रूम है तब तो डेफिनेटली जा सकते हैं, रूम नहीं भी है तब भी आप इसको एक्सप्लोर करने के लिए, विजिट करने के लिए, देखने के लिए जा सकते हैं। इसे गीता प्रेस से जुड़े संतों और ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सस्ती और धार्मिक वातावरण वाली रहने की सुविधाएं देना था। अब आप देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है एनवायरनमेंट। चारों तरफ वृक्ष हैं और यहाँ पर ये झंडियां भी लगी हुई हैं और यहाँ पर सत्संग भी चल रहा था, जिसको हमने म्यूट किया है कॉपीराइट की वजह से। और सामने एक टेम्पल भी है, वहां भगवान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। पहले आप भगवान जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी चारों तरफ से देखने में गीता भवन काफी सुंदर दिखाई देता है। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं के एक साथ ठहरने की व्यवस्था है। भवन की दीवारों पर रामायण और महाभारत के सुंदर चित्र और श्लोक लिखे हुए हैं। यहाँ सत्संग, कथा, भजन और धार्मिक प्रवचन निरंतर होते रहते हैं। यहाँ पर आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल वाइब मिलती है। हम यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट रुके और यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद, भगवान जी के दर्शन करने के बाद और पूरा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम बाहर जा रहे हैं। दोस्तों, गीता भवन भी परमार्थ निकेतन की तरह गंगा नदी के ठीक सामने ही स्थित है। यानी इसका जो ये गेट है, इस मुख्य गेट से सामने गंगा नदी दिखाई देती है और गंगा नदी में होने वाली रिवर राफ्टिंग भी यहाँ से आपको दिखाई देती है। तो चलिए आपको रिवर राफ्टिंग के कुछ दृश्य दिखा देते हैं। ठीक सामने आप देखिए कई सारे लोग हैं और रिवर राफ्टिंग भी हो रही है।
ये मैंने थोड़ा सा जूम किया तो दिखाई दिया कि एक राफ्ट जा रही है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गीता भवन से और आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ हम यहाँ के नज़ारों का भी आनंद लेते हुए चल रहे थे। इस पूरे टूर में हमें लगभग 1 से सवा घंटा लगा था, क्योंकि हम रुकते हुए जा रहे थे। हम परमार्थ निकेतन भी रुके, गीता भवन भी रुके और बीच में ब्यूटीफुल सीन्स देखने के लिए भी रुकते हुए गए। तो आराम आराम से भी अगर आप फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जाते हैं तो जानकी झूला से राम झूला तक आप आसानी से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब ठीक सामने राम झूला दिखाई देने लगा है, आप देख सकते हैं। लेकिन राम झूला से पहले अभी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जो आप लोगों को दिखाने हैं। यहाँ से देखिए, हमने बोटिंग का नज़ारा भी देखा, नीचे बोटिंग हो रही थी। अभी हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, देखिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी लाइफ जैकेट ऊपर टंगी हुई है और किसी भी एक बंदे ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। इस तरह से पता नहीं क्यों ये लोग करते हैं। जब जैकेट्स हैं तो उसको पहनना चाहिए, कोई भी घटना बता करके नहीं होती है। ठीक सामने यहाँ पर एक और धर्मशाला भी थी। तो इस प्रकार की छोटी बड़ी कई सारी धर्मशालाएं आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। अब चूंकि राम झूला आने वाला है तो यहाँ पर आपको एक डायवर्जन मिलेगा। अब दोस्तों डायवर्जन से 3 सड़कें जा रही हैं। एक सड़क राइट हैंड साइड को जाती है और एक सड़क लेफ्ट हैंड साइड को जाती है। राइट वाली सड़क चोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ जाती है और जो लेफ्ट वाली सड़क है वो राम झूला की तरफ जाती है। तो राम झूला जाने से पहले हम राइट वाली सड़क पर चलेंगे और चोटी वाला रेस्टोरेंट हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए डायवर्जन है, यहाँ से हम राइट में मुड़ जाते हैं। तो राइट में मुड़ते ही कुछ दूर चलते ही चोटी वाला रेस्टोरेंट दिखेगा। इस तरफ से जाएंगे तो राम झूला है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो चोटी वाला है। तो पहले हम आपको चोटी वाला दिखाते हैं, उसके बाद हम राम झूला की तरफ चलेंगे और बाकी की चीजें देखेंगे। ठीक सामने लिखा है चोटी वाला। चोटी वाला एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और काफी फेमस है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। अगर आप रिव्यूज की बात करो तो गूगल पर मिक्स्ड रिव्यूज मिलते हैं। कई लोग बहुत तारीफ करते हैं और कई लोग इसे ओवरहाइप्ड बताते हैं। हालांकि इस बार तो हमने यहाँ पर नहीं खाया, क्योंकि हमने जस्ट अभी कुछ ही देर पहले लंच किया था। यहाँ पर बाहर ही आपको चोटी वाला एक आदमी जिसके मुंह पर पेंटिंग होती है देखने को मिलता है और इसी वजह से ये चोटी वाला नाम से फेमस हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बता दें, ये एक साथ 2-3 रेस्टोरेंट है और सभी ने अपने यहाँ पर चोटी वाला लिखा है। तो इसमें जो आम ग्राहक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जाना कहाँ है। अब इसकी सत्यता क्या है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। पहला चोटी वाला ये है जहाँ पर ये चोटी वाले अंकल जी बैठे हैं। इसके आगे जब हम बढ़े तो अगले रेस्टोरेंट पर भी चोटी वाला ही लिखा हुआ था। वहाँ पर चोटी वाले की एक मूर्ति लगी हुई थी। हालांकि चेयर तो यहाँ भी लगी है, लेकिन अभी इस चेयर पे कोई बैठा हुआ नहीं है। इससे थोड़ा आगे हमने देखा तो देखिए चोटी वाले की एक स्टैचू लगी हुई है। इसका नाम भी चोटी वाला ही है। तो यहाँ पर ये जो 2 चोटी वाला थे, इन दोनों को देख करके हमें कंफ्यूजन हो रही थी कि जाना कहाँ है। अब दोस्तों ये जो सीधी सड़क जा रही है ना, ये जाती है नीलकंठ महादेव। यदि नीलकंठ महादेव की आपको पैदल यात्रा करनी है तो इसी सड़क पर आप चलते चले जाओ और आप नीलकंठ महादेव पहुंच जाओगे। और अगर आप वाहन से जाना चाहो तो आप कैब बुक करके भी नीलकंठ महादेव जा सकते हो। तो अपनी अपनी बात होती है, जिसको जैसा पसंद है। ट्रैक करके जाना है तो इधर से है। तो अब हम यहाँ से वापसी चलते हैं राम झूला की तरफ, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम चोटी वाला के सामने से निकलेंगे और राम झूला की तरफ चलेंगे। दोस्तों ऋषिकेश हम बचपन से आ रहे हैं, लेकिन बचपन में ऋषिकेश का मतलब हमारे लिए केवल लक्ष्मण झूला और राम झूला होता था, क्योंकि जानकी झूला तब बना नहीं था, ग्लास ब्रिज भी तब बना नहीं था। इससे अगला वीडियो मैं ग्लास ब्रिज पे लेके आऊंगा, जिसमें आपको राम झूला से लेकर के ग्लास ब्रिज तक का पूरा वॉकिंग टूर और साथ ही पूरा ग्लास ब्रिज भी दिखाऊंगा। अब दोस्तों हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं खूबसूरत सी, ये है स्वर्गाश्रम। ये भी बहुत फेमस है और ठीक सामने आप देख रहे हैं राम झूला। तो यानी अब आप कह सकते हैं कि हम राम झूला तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों राम झूला के पास भी कुछ बीच बने हुए हैं जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। ये देखिए लंगूर बैठे थे 2। आप इनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि कोई खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ में होती है तो फिर ये झपट लेते हैं। वैसे जनरली किसी को कुछ नहीं कहते जब तक इनको छेड़ा ना जाए। तो बस इनको छेड़ना नहीं है और खाने पीने का कोई सामान आपको संभाल के रखना है। कई बार होता है उसके चक्कर में आपका मोबाइल वगैरह भी गिर जाता है या इनके पास चला जाता है तो मुश्किल आ सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलना है। अब देखिए यहीं से राम झूला की एंट्री है और राइट हैंड साइड पे आपको पुलिस चौकी दिखाई दे रही होगी। ये पुलिस चौकी है राम झूला, लेकिन थाना लगता है लक्ष्मण झूला। तो यहाँ पर अब काफी भीड़ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट आप कह सकते हैं राम झूला का। राम झूला की तरफ आपको जाना है, आप इधर से ही जाएंगे
और वापस आने वाले यात्री भी आ रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन आपको महसूस होगा। इससे ठीक आगे आप चले जाओगे तो लक्ष्मण झूला या फिर ग्लास ब्रिज की तरफ आगे बढ़ोगे और ये बीच भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी देखो राम झूला दिखाई दे रहा है जो कि काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। तो राम झूला तक हम पहुंच चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज लाने का। नेक्स्ट वीडियो में नई डेस्टिनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।